आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान दिन में लगभग 40 मिनट तक अंधा हो जाता है? जी हाँ, ये सच है। और ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप अपनी आंखों को एक जगह से दूसरी जगह पर करते हैं, यानी कि अपनी आंखों को मटकाते हैं, तो आपका दिमाग आपकी आंखों की देखने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। जी हाँ, और इसी वजह से आप शीशे में अपनी आंखों को हिलते डुलते नहीं देख पाओगे। और अगर आपका दिमाग ये काम करना बंद कर दे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो कि हिलते डुलते कैमरा से शूट की गई है। आप आजमा के देख लीजिए, और ये साइंटिफिक फैक्ट है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है।